साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। राजस्थान की आगामी भर्ती ग्रेड थर्ड की जो है वो 12,160 पदों के ऊपर होने जा रही है। उसको लेकर मैंने 2 वीडियो बना दी है और ये तीसरा वीडियो है। तो कोई भी कमेंट ये मत करना कि आप एक ही टॉपिक पे बार-बार वीडियो बना रहे हो, ठीक है? क्योंकि वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके बार-बार कमेंट आ रहे थे, इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है और सभी कमेंट का रिप्लाई है वो देना मुश्किल भी लग रहा है क्योंकि सारे डाउट है वो कमेंट में क्लियर भी नहीं हो पाते। तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई ये मत बोलना कि मैं एक टॉपिक पे बार-बार वीडियो बना रहा हूँ। कोई उद्देश्य नहीं है मेरा एक टॉपिक पे बार-बार वीडियो बनाने का। तो जो भर्ती की अगर अपन बात करें, इसको लेकर मैंने 2 वीडियो बना दी, वो देख लिया आपने तो ठीक है, नहीं देखे तो वो देख लेना। तो 12,160 पद हैं वो आपके बताए गए हैं। अब 12,000 में से 160 में से अब आपके पद हैं वो बढ़ भी सकते हैं, घटने की तो कोई संभावना नहीं। पद है वो आपके बढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आपकी व्याख्या था कि जो भर्ती आने वाली है वो 4,644 आने वाली है और जो सेकंड ग्रेड है वो 2,561 पद इसमें बताए गए हैं। अब मैं आपको बताऊँ, जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, बीएड सेकंड ईयर वाले, उनको अभी आपके पास एक तो थर्ड ग्रेड आने वाली है और एक आपके पास है वो सेकंड ग्रेड आने वाली है। और अगर आप एमए वगैरह है तो आपके पास फर्स्ट ग्रेड भी है वो चांस आने वाला है। यानी तीनों ग्रेड के टीचर्स के आपके पास है वो चांस है वो अब आने वाला है। ये भर्ती कब तक क्या आएंगी, कौन एलिजिबल वगैरह होगा, वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो कुछ पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, जिसके आधार पे इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि जो आपकी रीट होगी या फिर थर्ड ग्रेड होगी, और थर्ड ग्रेड होगी तो उसमें कौन एलिजिबल होगा। इसके सिलेबस को लेकर भी आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। और पदों की संख्या मैंने यहाँ पे 2 प्रकार से लिखी है। एक तो आपकी मैंने लिखी है 12,000 और प्लस में 2,000 आपकी और लिख दी, यानी टोटल 14,000 पद आपकी हो गई। अब ये 14,000 पद हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो वो आपको एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी वीडियो मिलेगा बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ मिलेगा। तो देखो पहले तो अपन बात करते हैं रीट की, कि रीट होगी या फिर नहीं होगी। रीट मतलब पात्रता परीक्षा। देखो अभी मैं थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। अभी जो एग्जाम हुई ना 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक, तो राजस्थान के अंदर जो एग्जाम हुई है वो रीट की नहीं हुई, वो थर्ड ग्रेड की हुई है। जिसे रीट बोला जा रहा है वो उसे भर्ती को अगर अपन बोले तो रीट मुख्य परीक्षा है वो अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो रीट पात्रता परीक्षा अलग है और रीट मुख्य परीक्षा है वो अलग है, ठीक है। रीट मुख्य परीक्षा जो है वो थर्ड ग्रेड की भर्ती है। अब मैं बात करता हूँ पात्रता परीक्षा की, पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी। तब पात्रता परीक्षा कब हुई थी, तो पात्रता परीक्षा वो 2022 के अंदर हुई थी। और वो एलिजिबल हो, मतलब पात्रता है वो आप पास करने के बाद ही आप थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो सकते हो, यानी रीट मेन एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। अगर इस रीट पात्रता है वो कितने नंबर पे आपकी पात्रता है वो क्लियर होती है, तो मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ। रीट पात्रता जो है, इसका जो पेपर होता है वो आपका 150 नंबर का होता है। 150 नंबर का पेपर होता है और इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन ही आते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है। और जो जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उनके 60% होने ज़रूरी है। 60% मतलब कि आपके 90 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए 150 में से, ठीक है। तो आपको पात्रता है वो मिल जाएगी। उसके बाद अगर अपन बात करें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ये जो 5 कैटेगरी बाकी बच गई, इनके लिए है वो आपकी 55% है, ठीक है। यानी 55% है वो आपकी होनी चाहिए, मतलब कि आपके 82 या फिर 83 नंबर है वो आपकी होनी चाहिए 150 में से, तो आपको पात्रता है वो मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गई पात्रता की बात। अब पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी थर्ड ग्रेड से पहले, क्योंकि थर्ड ग्रेड तो बता दी कि हम 12,160 पदों के ऊपर निकालेंगे, लेकिन अब उससे पहले पात्रता होगी या नहीं होगी, इसको लेकर मैं पहले तो पीछे आपको बता चुका हूँ। और एक बार फिर है वो भास्कर के अंदर न्यूज आई थी कुछ दिन पहले, 27 तारीख को। देखो यहाँ पे ऊपर डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी, 27 फरवरी 2023 को भास्कर के अंदर न्यूज आई थी। और इसको अपने मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो मैं एक बार फिर बताता हूँ। चुनावी साल है, रीट का जिक्र नहीं है, रीट का जिक्र नहीं है, मतलब रीट मेन एग्जाम की बात नहीं की, यहाँ पे पात्रता परीक्षा की बात की है, ठीक है। पात्रता परीक्षा का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया। सरकार जून जुलाई तक घोषणा कर सकती है, तो जनवरी 2024 तक परीक्षा कराई जा पाएगी। मतलब ये कि अभी तो देखो पात्रता को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है, ठीक है। तो पात्रता परीक्षा की अगर सरकार है वो जून जुलाई तक भी घोषणा करती है, मान लो मई में करती है, या फिर मान लो उससे भी जल्दी करे तो अप्रैल में करती है, ठीक है। अप्रैल में अगर घोषणा करती है ना सरकार, तो भी उसकी परीक्षा को आते 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 लास्ट आ जाएगी, मतलब दिसंबर तो मान नहीं सकते हो आप, नवंबर दिसंबर तक तो आपकी परीक्षा है वो होगी फिर, ठीक है। रीट की बात कर रहा हूँ मैं। फिर नवंबर दिसंबर तक रीट की परीक्षा होगी, फिर उसका कब रिजल्ट आएगा और फिर कब उसकी पात्रता है वो आपकी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। आगे बात समझे, मतलब आपकी प्रोसेस है वो लंबी जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए, पिछला वीडियो जो बनाए उसमें बोला कि आप है ना वो नहीं चाहते कि रीट परीक्षा हो। चाहता तो मैं भी हूँ कि रीट परीक्षा हो, उसके बाद थर्ड ग्रेड आए, लेकिन मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, क्योंकि अभी टाइम है वो बहुत ही कम है। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर या फिर जनवरी 2024 के अंदर आपके चुनाव आने वाले हैं। और चुनाव की आचार संहिता है वो कब लगती है, जो चुनाव की आचार संहिता उस दिन से लग जाती है जब चुनाव की डेट आती है ना, चुनाव की भी इस तारीख को हम चुनाव है वो होने वाले हैं, इतने चरण के अंदर चुनाव होंगे, इस प्रकार से जो डेट आती है उसी दिन आचार संहिता है वो लग जाती है। और आचार संहिता लगने के बाद कोई भी भर्ती की विज्ञप्ति है वो जारी नहीं की जा सकती। अगर पहले से भर्ती के फॉर्म वगैरह लिए जा चुके हैं
तो उसके आगे की प्रोसेस है वो हो सकती है, एग्ज़ाम वगैरह हो सकती है, लेकिन नई भर्ती की प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो सकती है। यानी फॉर्म वगैरह विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकती है, कोई भी आप घोषणा वगैरह नहीं कर सकते, वर्चुअल रैली वगैरह नहीं कर सकते। ये आचार संहिता के कुछ नियम होते हैं, ठीक है? तो जिस दिन से चुनाव की जो डेट आ जाएगी उस दिन आचार संहिता लग जाएगी। अब चुनाव की डेट अगर अपन बात करें तो कब तक आ सकती है? तो ये डेट आपकी जुलाई में भी आ सकती है, अगस्त में भी आ सकती है। यानी अब मैंने अपन ने एक संभावना बताई है, बाकी तो किसी को नहीं पता कि कब तक क्या आपकी आचार संहिता वो लग सकती है। जुलाई, अगस्त अपन मान सकते हैं कि तब तक आपकी आचार संहिता वो लग सकती है। तो अब आप देखो कि अभी आपका मार्च चल रहा है, मार्च, तो मार्च में तो वैसे ही आपकी रीट है वो नहीं होने वाली। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो रीट परीक्षा का जो आयोजन करवाता है वो कौन करवाता है? वो अपना बीएससीआर करवाता है, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करवाता है, ठीक है? तो वो मानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। तो वो अभी क्या है कि बोर्ड के एग्जाम में उलझा पड़ा है, तो अभी आपकी रीट है उसका तो कोई भी मतलब नहीं आने वाला है, और ना ही निर्देश वगैरह दिए गए हैं बोर्ड को कि आप रीट परीक्षा को लेकर कोई भी अभी सरकार द्वारा निर्देश है वो नहीं दिए गए। तो जब तक कोई भी निर्देश वगैरह नहीं मिलेंगे तब तक बोर्ड है वो कोई भी काम नहीं करेगा आगे रीट भर्ती को लेकर, ठीक है? तो यानी रीट को लेकर अभी भी कोई भी चर्चा नहीं है कि रीट होगी या फिर नहीं होगी। अगर मैं आपको बताऊँ तो रीट है वो मुझे नहीं लगता कि अभी उसका कोई भी मतलब करवाने की है, या कुछ सरकार ने सोचा हो कि हम उस डेट महीने तक अपन रीट है वो करवाएँगे। अभी रीट को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है, और कोई ये संभावना कि रीट है वो उस महीने तक करवाई जा सकती है, ऐसी भी कोई भी संभावना है वो दूर-दूर तक नज़र नहीं आती है, ठीक है? आ गई बात समझ में? अगर अपन रीट की प्रोसेस है वो अप्रैल में शुरू करें ना, तो भी लास्ट मतलब रिजल्ट आते-आते रीट का वो आपका दिसंबर आ जाएगा। बहुत ही जल्दी करें तो दिसंबर आ जाएगा, और दिसंबर आएगा उसके बाद अगर थर्ड ग्रेड की भर्ती निकालेंगे तो फिर क्या है? फिर तो चुनाव भी आ जाएँगे, फिर भर्ती नहीं निकलेगी, फिर सरकार चेंज हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि रीट होगी, और एक बार फिर बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि रीट होगी तो फिर थर्ड ग्रेड है वो लेट होगी, थर्ड ग्रेड नहीं आ पाएगी। तो अब जो आएगी ना वो सीधी की सीधी थर्ड ग्रेड भर्ती आएगी, ठीक है? जो पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी इसको लेकर मैंने जो आपका डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो पात्रता परीक्षा मुझे नहीं लगता कि होगी। थर्ड ग्रेड भर्ती कब आएगी? तो थर्ड ग्रेड भर्ती है वो आएगी तो आचार संहिता से पहले आएगी, और आचार संहिता के बाद तो थर्ड ग्रेड है वो आएगी नहीं। तो आचार संहिता से पहले थर्ड ग्रेड ही नहीं, जो आपकी भर्तियाँ यहाँ पे नज़र आ रही हैं लगभग आपको इसमें से भर्तियाँ वो देखने को नज़र आ जाएँगी। इनमें से लगभग आपको भर्तियाँ अगर यहाँ पे 8 भर्ती हैं तो 8 की 8 सभी की विज्ञप्ति मान्य यहाँ पर नहीं आए, तो इनमें से लगभग भर्तियों की विज्ञप्ति है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? थर्ड ग्रेड की भी आ सकती है, प्रयोगशाला सहायक की, यानी ये जो भर्तियाँ हैं इनमें से आपकी भर्तियाँ हैं वो आचार संहिता से पहले आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं डेट की मैं बात करूँ तो लगभग जून के आसपास आपको लगभग भर्तियों की नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है? बाकी एकदम फिक्स तो आपको कोई नहीं बता सकता कि उस महीने तक आपको थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन है उस डेट तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर अपन बात करें कि एलिजिबल कौन होगा, तो थर्ड ग्रेड जो भर्ती आएगी इसके अंदर एलिजिबल कौन होगा? एलिजिबल वही स्टूडेंट होंगे जो रीट पात्रता प्रमाण पत्र है उनके पास होगा, यानी रीट है वो क्लियर कर रखी होगी। 2022 वाली जो रीट है वो आपकी आजीवन रहने वाली है, तो उसका जो सर्टिफिकेट किसी के पास होगा तो वो स्टूडेंट है वो इसके अंदर एलिजिबल होंगे, वो आप थर्ड ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें सेकंड ईयर वालों की, तो बीएड सेकंड ईयर और बीएसटीसी सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको लेकर मैं पीछे बता चुका हूँ कि इसमें एक नियम लिखा हुआ होता है, एक मतलब जब अपन नोटिफिकेशन आता है ना उसमें जो अपन का जो योग्यता वाला सेक्शन दे रखा होता है ना उसमें एक बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई होती है कि जो लास्ट डेट होती है ना फॉर्म भरने की, जैसे थर्ड ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन आने के बाद जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है ना, उस लास्ट डेट से पहले ना आपके पास आपकी डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो डिग्री आपके पास कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हो थर्ड ग्रेड के लिए, और साथ में आपका प्रमाण पत्र है वो तो होना ही चाहिए। बगैर प्रमाण पत्र तो आप आवेदन ही नहीं कर सकते, तो तभी आप एलिजिबल हो पाओगे जब आपके पास प्रमाण पत्र है प्लस में आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए लास्ट डेट से पहले। अगर मान लो रिजल्ट नहीं भी आता है तो अब अभी जो फॉर्म लगे थे रीट के उसके मैं बात करूँ तो उसमें जो अपेयरिंग का ऑप्शन है वो नहीं था, तो आने वाली जो भर्ती होगी हो सकता है इसमें आपका अपेयरिंग का ऑप्शन है वो ऐड कर दी जाए, क्योंकि चुनावी साल है और सरकार नहीं चाहेगी कि इसमें जो अभी भर्ती हुई थी उसमें भी इनको शामिल नहीं किया गया, और जो आगे आपकी भर्ती आएगी 12,000 उसमें भी इनको शामिल ना किया जाए, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। तो आपको शामिल कर लिया जाएगा सेकंड ईयर वालों को, चाहे आपका रिजल्ट आए या फिर नहीं आए, क्योंकि वैसे ही भर्ती तो कंप्लीट होगी नहीं, तो लंबी टिकेगी। अब सरकार एग्ज़ाम करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी वो भी मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि फॉर्म लगवा के चले जाएंगे। अब एग्ज़ाम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वो अपन कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? लेकिन फॉर्म है वो जहाँ तक मुझे पता है कि गवर्नमेंट है वो आपके द्वारा फॉर्म है वो ले लेगी और एग्ज़ाम है वो करवाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो एग्ज़ाम भी करवा सकती है, बाकी एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट आने के बाद भी हो सकती है। अगर सिलेबस की मैं बात करूँ तो रीट का सिलेबस है वो वही रहेगा और थर्ड ग्रेड का सिलेबस है वो भी वही रहेगा जो अभी इस भर्ती का सिलेबस था। अगर सिलेबस आपको नहीं पता तो कमेंट कर देना, वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस मिल जाएगा और मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा सिलेबस। बाकी सिलेबस है वो आपका लगभग यही सिलेबस रहने वाला है, थर्ड ग्रेड जो होने वाली है वो आपका सिलेबस यही रहेगा, ठीक है? अब सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस चेंज
होगा तो फिर लंबी प्रोसेस आएगी, तो सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा। हो सकता 1% सिलेबस आपका चेंज हो भी जाए, बाकी सिलेबस है वो आपका नहीं होने वाला थर्ड ग्रेड भर्ती का, ठीक है। 1% इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या पता कुछ ऊपर नीचे ऐड कर दिया जाए, बाकी सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा, वही का वही सिलेबस रहेगा जो इस भर्ती का था, ठीक है। उसके बाद पदों की संख्या मैंने 2 लिखी है, एक तो 12,000 और एक 2,000 मैंने क्यों लिखे यहाँ पे? तो 12,000 पद तो ये हैं जो आपके थर्ड ग्रेड भर्ती वाले हैं, जो ये हैं 12,000 पद तो। उसके बाद जो मैंने 2,000 पद लिखे हैं वो लिखे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में ग्रेड थर्ड के पद, ठीक है। नहीं, संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आपकी एक भर्ती आने वाली है थर्ड ग्रेड की, जो आती है कि पीछे जो आपकी रीट हुई थी उसी के आधार पे आपको ज्वाइनिंग दी गई, रीट के आधार पे ही सिलेक्शन हुआ था थर्ड ग्रेड में। लेकिन इस बार क्या है कि आपका थर्ड ग्रेड का अलग से पेपर है वो लगा दिया जो कर्मचारी चयन बोर्ड लेता है। तो ठीक इसी प्रकार आपका अब रीट जिनकी पात्रता क्लियर है वो अब थर्ड ग्रेड की आपकी एक और भर्ती आने वाली संस्कृत शिक्षा विभाग में, जिसमें अगर अपन बात करें तो 2,000 के आसपास पद है वो बताए जा रहे हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा पद होंगे वो आपके L2 के होंगे, ठीक है। और ये 12,000 पद है वो आपके अलग हो गए, यानी टोटल पद है वो आपके 14,000 आपके हो गए। अब मैं आपको ये तो सभी को पता है कि ये जो 12,000 वाली भर्ती है ये तो किस प्रकार से आपकी होने वाली है, इनका तो अलग से पेपर है वो आपका लगता है, जिनकी रीट वगैरह क्लियर है वो आपकी फिर से आवेदन वगैरह लिए जाएंगे, यानी ये तो अलग से प्रोसेस है। अब मैं थोड़ा सा संस्कृत शिक्षा विभाग की जो 2,000 पद मैंने लिखे हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ। देखो इसके बारे में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि पीछे जो आपकी रीट हुई थी ना संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती हुई थी, उसमें तो क्या हुआ था कि जो रीट के आधार पर थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग हुई थी, और जो थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग होने के बाद जो रीट की कट ऑफ हुई थी उसके लगभग वही कट ऑफ आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग की रही थी। उसमें केवल फॉर्म लिए थे, और फॉर्म लेने के बाद जो रीट का जो नंबर थे उसी के आधार पे थर्ड ग्रेड में जो संस्कृत शिक्षा विभाग में उसमें सिलेक्शन है वो किया गया था, ठीक है। लेकिन इस बार जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम होगी संस्कृत शिक्षा विभाग की, अब वो किस प्रकार से क्या होगी तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। इतना मुझे पता है कि अभी जो आपकी एग्जाम हुई ना, जो एग्जाम लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने, अब पहले तो इसकी कट ऑफ वगैरह बनेगी, यानी जो 48,000 पोस्ट है ना आपकी, इनकी कट ऑफ है वो आपकी पहले बनेगी, और इनमें से जो कुछ स्टूडेंट हैं वो रह जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट होने के बाद 48,000 कंप्लीट होने के बाद ही संस्कृत शिक्षा विभाग के हैं वो आपकी विज्ञप्ति आएगी, उसके फॉर्म वगैरह ले जाएंगे। अब ये कन्फ्यूजन है कि फिर से उसका पेपर होगा या फिर जो ये एग्जाम हुआ था 48,000 भर्तियों का वाला, जो 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जो एग्जाम चली थी उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। जितना मुझे पता है वो 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जो आपकी एग्जाम हुई है इसी के नंबरों की बेस पे आपका संस्कृत विभाग में जो आपकी भर्ती आने वाली 2,000 के आसपास उसमें सिलेक्शन है वो किया जाएगा। अब अलग से अगर विभाग है वो पेपर करवाने बैठ गया ना 2,000 पदों के ऊपर, तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है वो फिर से जाएगी, और फिर भर्ती है वो फिर लंबी आपको जाने वाली है। तो जितना मुझे पता है कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग है वो अलग से परीक्षा लेगा 2,000 पदों के ऊपर, लेकिन ले भी सकता है नहीं भी ले सकता, अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि आपकी अलग से परीक्षा न लेकर जो आपकी एग्जाम हुई है कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो परीक्षा ली है उसी के आधार पर आपकी 2,000 पदों की जो पोस्ट है वो आपकी भरी जाएंगी, ठीक है। पहले 48,000 की कट ऑफ बनेगी, उसके बाद फिर से संस्कृत विभाग के फॉर्म वगैरह लिए जाएंगे, और वो फॉर्म वही स्टूडेंट है वो भर पाएंगे जिन्होंने ये एग्जाम है वो दी होगी, तो उनका अलग से फिर मेरिट है वो बनाई जाएगी, ठीक है। बाकी संस्कृत शिक्षा वाली जो भर्ती है इसकी तो आने वाली 2 साल के पदों के ऊपर आसपास, लेकिन इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि फिर से पेपर होगा या फिर इन्हीं भर्ती इसी पदों के ऊपर ये जो पेपर हुआ था 25 से लेकर 1 फरवरी 1 मार्च के मध्य, इसी पे आपकी कट ऑफ है वो बनेगी, ठीक है। बहुत से लोग बता रहे हैं कि एक अलग मेरिट बनेगी, लेकिन जितना मुझे पता है कि अलग पेपर न होकर आपका जो एक ही जो 25 फरवरी से लेकर जो 1 मार्च तक जो पेपर हुए हैं इसी के आधार पर आपकी मेरिट है वो बनाई जाएगी संस्कृत शिक्षा विभाग ग्रेड थर्ड भर्ती की, ठीक है। तो ये है फंडा आने वाली भर्ती का। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, तो देखो होनी तो चाहिए। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैंने तो जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी, और खुद भास्कर ने भी ये बात बोली है कि अब जो परीक्षा होगी वो रीड करवाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं असंभव सा लग रहा है, क्योंकि इतना जल्दी है वो आपकी परीक्षा वो करवाई जाए। अगर सरकार अब रीड करवाने बैठ गई ना तो फिर अपन 12,000 की जो भर्ती की वेट कर रहे हैं ना नहीं आएगी भाई साहब, ये आने वाली जो सरकार आएगी उसी में आएगी, और उसमें भी पता है कि शुरुआत की 1 डेढ़ साल में तो कोई भर्तियाँ नहीं आएंगी, बाद में कुछ भर्तियों की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है किसी को बुरा लग सकता है कि रीट नहीं होगी, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी। अब अपने हाथ में तो है नहीं कि अपन रीट है वो करवा दें, तो जो भी हो रहा है वो अपने अनुसार तो हो नहीं रहा। अपन ये तो है नहीं कि अपन उसे चेंज कर दें और पहले अपन रीड करवाएं फिर थर्ड रीड करवाएं। अगर पहले रीड करवाने बैठ गए ना तो फिर लंबी प्रोसेस आएगी, और फिर आने वाली जो थर्ड ग्रेड है वो नहीं हो पाएगी। अब देख लो आपको किसकी तैयारी करनी है, थर्ड ग्रेड की करनी है, रीट मैन की करनी है, या फिर रीट की करनी है। रीट भी आएगी लेकिन उसमें टाइम लगेगा, कब तक आएगी उसकी अभी कोई भी सूचना नहीं है। हो सकता है मई जून तक आपको उसकी कुछ सूचना मिल जाएगी कब तब तक हम रीट है वो करवाएंगे,
और थर्ड ग्रेड है इसका अपन ये बात करें तो देखो यहाँ पे आपको इतने तो है कि 12,000 पदों के ऊपर आपकी थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो आने वाली है। और अर्चना है तो प्रशासन की स्वीकृति ली जानी है, यानी प्रशासन की स्वीकृति ली जानी है, उसके बाद आपकी विज्ञप्ति वगैरह है वो जारी हो जाएगी। ठीक है, यानी एक भर्ती है वो आपकी और आने वाली है, इतना तो पता है थर्ड ग्रेड की। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तैयारी किसकी करते हो। उम्मीद है अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। 3 वीडियो बना दी, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।